अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एमडी कैट 2024 के अंदर आपने किस तरह से अपनी जवाबी शीट यानी आपका जो रिस्पांस फॉर्म होगा उसको किस तरह से फ़िल करके आना है, आपका सही दायरा फ़िल करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से हम देख लेते हैं। यह हदायत आपको यूएचएस की तरफ से दी गई हैं, तो आपने किस तरह से इसको फ़िल आउट करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने बताया है कि दायरा भरने के लिए किसी भी सिर्फ नीले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम मार्कर यूज़ कर सकते हैं, तो मार्कर का आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, ना पेंसिल, आपने जस्ट नीले रंग की बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है। अब उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया सिर्फ नीले रंग की, आप काली भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपने ज़रूर इसका ध्यान रखना है। फ़र्दर जी आपके पास क्या होगा कि दायरा आपने मुकम्मल भर के आना है। आपका दायरा मुकम्मल भरा होना चाहिए। दायरे को फ्रेम की जानिब से भरने शुरू करें और इसके मरकज़ की तरफ ले जाएं। ठीक है, अब दायरा को दरमियान से भरना शुरू करें और साइडों में ले जाएं, ये उन्होंने बताया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप साइडों से पहले भरना शुरू किया दरमियान से, लेकिन आपका दायरा मुकम्मल तौर पर भरा हुआ होना चाहिए। एक सवाल के लिए एक ही दायरा को आपने फ़िल करना है। दो आपने दायरा को फ़िल किया होगा तो वो आपका जवाब गलत कंसीडर होगा। फर्दर फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया, दायरा भरने से पहले यकीन दहानी कर लें कि आप सही जवाब के सामने दायरा भर रहे हैं। अब लाइक आपका 4 वाला आंसर है और आपने 4 के अंदर भरना है, तो आपने देख लेना है कि आप 4 के आगे ही भर रहे हैं। ये ना हो कि आप 5 में लगा दें या आप 3 में लगा दें, तो ये आपने ज़रूर देख लेना है। फर्दर उन्होंने आपको बताया है 5वें नंबर पर कि दायरा भरने जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, दुरुस्त के सामने भरने जा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद उसने आपको बताया कि रिस्पांस फॉर्म पर किसी भी रबड़ या स्याही मिटाने वाले केमिकल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अगर इस्तेमाल किया होगा तो आपकी पूरी शीट ख़राब हो जाएगी और पूरी शीट ही आपकी गलत साबित होगी और उसको वो स्कैन नहीं करेंगे। फर्दर उन्होंने बताया है कि रिस्पांस फॉर्म पर पहली जो आपकी रो होगी उसके अंदर पेपर कोड यानी पेपर आईडी को फिल करना होगा। अपने सवालिया पर्चे के पहले सफ़े पर कोड को अपनी जवाबी कॉपी पर ध्यान से फिल करें यानी आईडी को। अब ये मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से है। अब एक वो आपको देंगे क्वेश्चन पेपर की शीट, वो आपको दे देंगे जो जिसके अंदर आपके कोई 10-20 पेजेस होंगे, जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस लिखे होंगे। उसके ऊपर स्टार्ट में आपकी कुछ हदायत लिखी होंगी। उसके बाद आपके यहाँ नाम फिल करने की और आपके रोल नंबर की जगह होगी या सिग्नेचर की हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एग्जामिनर है उसके सिग्नेचर की जगह होगी और यहाँ पर एक साइड में करके इस साइड में ही एक छोटी सी जगह पर आपका कोड लिखा होता है जिसको उन्होंने कहा होता है पेपर आईडी। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया होता है कि आपका ए टाइप का पेपर है, बी का है, सी का है या डी का है, और साथ ही उसका कोड भी यहाँ मेंशन होता है। वो कोड जो आपके पेपर पे मेंशन है वो अब आपने क्या करना है, ये उन्होंने आपको एक दी है रिस्पांस फॉर्म जिसके अंदर आपके बबल्स हैं। ठीक है, बबल्स की शीट के ऊपर यहाँ पर होता है एक इस तरह से ब्लॉक बना हुआ और उसके अंदर इस तरह से लाइनें होती हैं और ऊपर एक इस तरह से होता है और यहाँ नंबर 1 2 3 इस तरह से नंबर होते हैं। अब यहाँ पर आपने अपना आईडी पहले फिल करना है। ऊपर वाली रो के अंदर आपका आईडी सपोज़ कर लेते हैं कि आपका आईडी है जी, आपका आईडी है A1 है, आपका आईडी है जी 3 है, आपका 4 है और 5 है। ठीक है जी, आपका आईडी ये है। अब पहले वाले के अंदर आपने 1 को फिल करना है, दूसरे वाले के अंदर आपने 3 को फिल करना है, तीसरे वाले में आपने 4 को फिल करना है और चौथे वाले में आपने 5 को फिल करना है। तो ये आपका करेक्ट कोड फिल होगा। कभी भी आपने अपना कोड गलत फिल करके नहीं आना, नहीं तो आपका पूरा पेपर जो है वो गलत हो जाएगा। फर्दर उन्होंने बताया कि गलत भरने की मिसालें किस तरह से होगी। अगर आप इस तरह से डबल दायरा भर के आते हैं तो वो आपका गलत कंसीडर होगा। फर्दर आपने अगर इस तरह से मुकम्मल दायरा नहीं भरा तो वो गलत कंसीडर होगा। आपने दायरे के अंदर इस तरह लाइन लगाई है वो गलत कंसीडर होगी। फर्दर आपने एक दायरा मुकम्मल भरा है और एक में ऐसे हल्का सा निशान आप पहले हल्का सा लगा रहे थे, आपको लगा ये नहीं ये वाला सही ऑप्शन है और आपने वो पूरा भर दिया लेकिन इसमें भी निशान था, तो ये भी आपका गलत कंसीडर होगा। फर्दर आपने इस तरह से क्रॉस लगाया है या इस तरह से आपके दायरे से बाहर निकली लाइनें
तो तब भी आपका आंसर दुरुस्त नहीं माना जाएगा। इस तरह से टिक लगाने से भी आपने इज्तनाब करना है। फ़र्दर आपने एक सही दायरा फिल किया था, लेकिन आपको पेपर में लिखते लिखते क्या हुआ कि आपका पेन उसके साइड में कहीं बच गया, तो ये भी आपका दायरा गलत हो जाएगा। तो इसका भी आपने ज़रूर ध्यान रखना है। फ़र्दर आपने क्या करना है जी, आपने इस तरह से गोल दायरा सा नहीं बना के आना। और अगर आपने एक शीट में एक क्वेश्चन के अंदर एक दायरा भर दिया है और उसके बाद आपको लग रहा है कि ये आंसर ठीक नहीं है, आप उसको क्रॉस करके दूसरा भर रहे हैं, तो ये भी आपका गलत कंसीडर होगा। तो आपने कभी भी ये रिस्क नहीं लेना। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बता दिया कि आपने अपना पेपर आईडी किस तरह से फिल करना है और किस तरह से आपने अपनी जवाबी कापी पर अपने सवालात के जवाबात को दुरुस्त तरीके से फिल करना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।